याद रखना, प्रत्येक सद्गुरुदेव भगवान अपने शिष्य को सदमार्ग पर लेके जाते हैं, कल्याण के मार्ग पर चलाते हैं, क्योंकि सद्गुरुदेव भगवान अपने शिष्य के सबसे ज्यादा हितकारी होते हैं। एक क्षणार्ध में भी कल्याण करने की क्षमता रखते हैं सद्गुरुदेव भगवान। मेरे भाई बहनों, समर्थ गुरु रामदास जी अगर चाहते तो शिवाजी महाराज को बड़े बड़े महलों में भी रख सकते थे, लेकिन सद्गुरुदेव भगवान हमेशा लोक कल्याण के विषय में अपने शिष्य को लगाते हैं, इसलिए उन्होंने आदेश दिया मेरे भाई बहनों, गो रक्षा का, संस्कृति की रक्षा का और राष्ट्र की रक्षा का। और ये शिवाजी महाराज के सद्गुरुदेव भगवान की ही प्रेरणा थी कि 8 बरस की आयु में कसाई की गर्दन को शिवाजी महाराज ने उड़ा के रख दिया। आपने प्रसंग सुना होगा कभी, शिवाजी महाराज के जीवन की घटना आती है कि शिवाजी महाराज जब मात्र 8 बरस के थे, एक बार अपने पिता का हाथ पकड़ करके महल की तरफ जा रहे थे। बीच में उनको एक कसाई दिखा। वो कसाई गाय माता जी की जबरदस्ती रस्सी खींचकर ले जा रहा है। शिवाजी महाराज छोटे से थे, समझ नहीं पाए, इसलिए अपने पिताजी से पूछा, पिताजी ये व्यक्ति कौन है, गाय माता को इसे कहाँ ले जा रहा है? पिताजी ने कहा कि बेटा ये कसाई है और गाय माता जी को काटने ले जा रहा है। जैसे ही ये बात सुनी, शिवाजी महाराज की माँ ने शिक्षा दी थी जीजाबाई ने कि माँ गौ माता पूजनीय है और उसका वध नहीं होना चाहिए, इसलिए तुरंत अपने पिता से हाथ छुड़वा दिया और शिवाजी महाराज सीधा चले उस कसाई के पास। कसाई को पहले हाथ जोड़ करके निवेदन किया, कहा भैया हम आपके हाथ जोड़ते हैं, ये गैया हमारी मैया है, आप इनको छोड़ दीजिए। कसाई ने नहीं सुना, दूसरी बार पैर पकड़ लिए कि भाई थारे पगे पड़ूं, पर गाय माता ने छोड़ दे, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ा। याद रखना, हम सनातन धर्मी लोग कभी भी मार ताड़ पर विश्वास नहीं करते हैं। हम किसी भी चीज की पहली विनती करते हैं और फिर विनती से काम ना चले तो गिनती का मेरे भाई ने विचार करते हैं। सबसे पहले किसी पर युद्ध या आक्रमण या लड़ाई हम नहीं करते, ये हमारे स्वभाव में ही नहीं। इसलिए शिवाजी महाराज ने भी पहले हाथ जोड़े, फिर पैर पकड़े, विनती से काम नहीं चला तो फिर अब तीसरा उपाय और कर रहे हैं गिनती का। और आपसे भी निवेदन है कि किसी भी व्यक्ति को जब वो कोई गलत काम कर रहा है, धर्म के विपरीत काम कर रहा है, संस्कृति के संस्कारों के विपरीत काम कर रहा है, तो आप विनती कीजिए, हाथ जोड़िए, पैर पकड़ लिए और पेड़ भी पकड़ लिए, लेकिन फिर भी कोई काम नहीं बन रहा है तो फिर गिनती में भी ज्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। प्रमाण है मेरे भाई बहनों, रामचरितमानस जी में राम जी जब दुष्ट रावण माता सीता का हरण करके ले गया तो राम जी ने सबसे पहले युद्ध या आक्रमण नहीं किया था, सबसे पहले तो भेजा था बालाजी महाराज को कि जाओ समझा के आ जाओ, हम लड़ाई नहीं चाहते हैं। नहीं समझा, अंगद जी को फिर भेजा, फिर भी नहीं माना तो तीसरी बार खुद ही गए और 10 मुंडिया काट करके अलग भी कर दी। तो भूलिएगा मत संतान, हम भी उसी राम जी की हैं। तो मेरे भाई ने 2 बार विनती की और विनती नहीं सुनी तो तीसरी बार में कमर में से कटारी निकाली और रस्सी काट करके गाय माता को तो स्वतंत्र कर दिया और 8 बरस की आयु में उसी कटारी से मेरे भाई बहनों कसाई की गर्दन उड़ा करके रख दिया शिवाजी महाराज ने, सिर्फ और सिर्फ 8 बरस की आयु में। और गौ माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की परवाह नहीं की, इसलिए आज सारी दुनिया शिवाजी महाराज को पूजती है, मानती है। राजे महाराजे बहुत हुए, लेकिन सब इतिहास के पन्नों में मेरे भाई बहनों भुला दिए गए, लेकिन 2 राजे महाराजे बहुत याद किए जाते हैं, जिनको छोटे से छोटा बच्चा जानता है और बड़े से बड़े बुजुर्ग दादाजी भी जानते हैं। एक तो शिवाजी महाराज और दूसरे भी एक ऐसे राजा हुए जिनको सारे लोग बड़े सम्मान से याद करते हैं। वो दूसरे राजा कौन है, आप बता सकते हैं? कौन है? महाराणा प्रताप।